हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना वीकली मार्केट एनालिसिस। इसमें हम जानेंगे कि करंटली मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, आगे आने वाले वीक में इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो करंटली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कौन से ऐसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग आइडियाज़ हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और नेक्स्ट वीक के लिए आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इनमें जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्विक और फास्ट मूव आ सकता है इन द कमिंग वीक। अलॉन्ग विद दैट हम इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स देखेंगे जिन्होंने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। उसके साथ में हम कमोडिटी, यूएस मार्केट और ब्रॉडर चाइना मार्केट पर भी नज़र डालेंगे। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी अगर 500 के ऊपर हम नज़र डालें तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा कप और उसके साथ में यहाँ पर हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक में बायर्स ने जो लेवल डिफेंड किया दैट वाज ऑफ 22,700, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से वो एक अपना हैंडल बनाएगा और वही हुआ। अगर आप यहाँ पे देखो, इसको आप 3T BCP भी बोल सकते हो। तो मेरी नज़र में 3T BCP हो या कप एंड हैंडल हो, ये सभी बुलिश पैटर्न है। तो इन अ नटशेल जो हमारा निफ्टी 500 है वो ऑल टाइम हाई के पास आने लग रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। तो अराउंड 23,500 का जो लेवल है यहाँ पर कहीं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करे, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट दे। तो इन अ नटशेल बायर्स आर करंटली गेनिंग द कंट्रोल ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, बट वी नीड टू सी मोर स्ट्रॉन्गर बाइंग फॉर फ्रिक्शनलेस मूव्स इन स्टॉक्स। क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि बाइंग तो आ रही है बट जो मूव्स हैं स्टॉक्स में इतने स्मूदर, इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हैं। तो बायर्स को यहाँ पर अगर कंट्रोल लेना है तो द बाइंग हैज़ टू बी इन स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग बाइंग हमारे स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्गर मूव्स दिखाई देंगे। उसके साथ में जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं करंटली, अगर हम देखें लास्ट वीक के एक्शन के बाद, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो इंडस्ट्री है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। पीएसयू बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऑटो एंसिलरी, मेटल्स एंड माइनिंग। तो ये वाले सेक्टर्स पे हमें नज़र रखनी है। इनके अंदर जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में से हमें लीडर्स को आइडेंटिफाई करके अपने आप को पोजीशन करना है इफ़ वी गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग यू कैन से। निफ्टी 500 की अगर हम स्टॉक बास्केट की बात करें तो अराउंड 41% स्टॉक्स करंटली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट वीक में कुछ इम्प्रूवमेंट आई मार्केट एनवायरनमेंट में, फ्रॉम 21.2% टू हम 41.3% आ गए। फिर जैसे मैंने बोला कि मार्केट एनवायरनमेंट इम्प्रूव हुआ है बट स्टिल जो बायर्स हैं यहाँ पे उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी टू गेन द कंट्रोल फॉर अस टू सी द स्मूदर मूव्स इन द स्टॉक्स। जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जो स्टॉक्स हैं करंटली दे आर 50, जिसको हम 50 मूविंग डे एवरेज को हम ट्रैक करते हैं फॉर आर मिड टर्म पिक्चर, देखने के लिए कि मिड टर्म पे स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन लॉन्ग टर्म में हम ट्रैक करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वहाँ पर जो इसके ऊपर जो स्टॉक्स हैं दे आर करंटली 61%। तो जैसे हमने देखा कि ग्रेजुअली हमारा इन्वायरमेंट जो है इम्प्रूव हो रहा है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द बायर्स। जो हमारा यूएस का मार्केट है दैट इज़ S&P 500, तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न। आप देखो प्राइस इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले काफ़ी महीनों से। तो ये पैटर्न है, उतना सस्टेनेबल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेस होती है कि प्राइस ऐसे ही मूव करता चला जाए। तो हमें आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है एक कंसोलिडेशन या एक करेक्शन देखने को मिले S&P 500 के अंदर। चाइना का मार्केट, इट इज़ डोमिनेटेड बाय बायर्स, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे इसने एक बुल फ्लैग क्रिएट किया था, उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट किया और करंटली इट इज़ ट्राइंग टू गो ऑन द हायर साइड। तो बाय द वे इसने अपने जो 1 ईयर बेस था इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इट इज़ मूविंग ऑन द हायर साइड। सो अगेन एक बड़ा सा कप बनाया इसने और उसका हैंडल यहाँ पे बनाया जब इसने ब्रेकआउट दिया। तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय बायर्स। गोल्ड अगेन कंटिन्यूज टू मूव हायर, नो डाउट अबाउट दैट। गोल्ड हर दिन एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, तो इट हैज़ नो डल डे इन इट्स लाइफ। एंड सिल्वर एज ऑलवेज, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर competing। सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, तो इट इज़ जस्ट लाइक a rocket that is going to Mars. So silver and gold both are strong currently.
बिटकॉइन के बारे में बात करें, बिटकॉइन यहाँ पर कहीं इसमें कुछ वीकनेस थी, इसी सपोर्ट लेवल पे आता है ये, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, और यहीं से ही इसने अपना प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो बिटकॉइन इज़ करेंटली ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई। सो बिटकॉइन में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है एंड करेंटली इट इज़ वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ। Same is the scenario with the Ethereum as well. Ethereum has also reversed its stance। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अब जो है बुलिश हो चुका है, यहाँ पर इट हैज़ रिवर्स नाउ। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पे हमें जो 4605 का लेवल है, यहाँ पे हमें एक लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन इथेरियम, एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट वी कैन यूज़ 4124 लेवल। उसके साथ में इंडिया और यूएस में कुछ की इवेंट्स हैं जो नेक्स्ट वीक में हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे आईपीओज़ जो है लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, जिसमें से टाटा कैपिटल एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आर द प्रोमिनेंट वंस। तो ओवरऑल जो हमारा कैपिटल जिसमें आईपीओज़ आ रहे हैं दैट इज़ ऑफ वर्थ 28,500। इसके साथ में चार पांच कंपनीज और भी हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये डेफिनेटली हमारे मार्केट सेंटीमेंट को बेहतर करेगा। कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट हमारी मार्केट का हो सकता है नेक्स्ट वीक में। अलॉन्ग विद दैट देर विल बी Q2 अर्निंग्स सेशन जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर, बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो कंपनीज हैं इन सेक्टर्स के अंदर वो किस तरीके से अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करते हैं, एंड जैसा भी वो रिपोर्ट करेंगे उसके बेसिस पे हमारी मार्केट की डायरेक्शन और डिपेंड करती है करंटली। एंड देन ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स मेनली बिटवीन यूएस एंड इंडिया के किस तरीके से हमारे ट्रेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। On the basis of that, the market will set its mood. Along with that, Federal Reserve speeches, कुछ next week में कुछ events aligned हैं जहाँ पे Federal Reserve की जो prominent personalities हैं, they are going to speak about how the US economy is doing, what is their view on the monetary policy, etc. etc. So all these things are going to impact। एंड देन गवर्नमेंट शटडाउन इम्पैक्ट, इसके बारे में आप जाके देख सकते हो कि यूएस गवर्नमेंट इज़ करेंटली इन अ शटडाउन फेज़। तो वो जो कि इकोनॉमिक डेटा जो रिलीज़ करती है गवर्नमेंट मंथली बेसिस पे, सो दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज़ दैट डेटा फॉर नाउ। एंड सो वो डेटा जब आएगा उसके बाद स्टडी किया जाएगा, उसके बाद एनालाइज करके पता चलेगा कि यूएस गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन से स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए हमने पिक किए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो उसमें से हमारा फर्स्ट है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, विच इज़ अ वेरी न्यू स्टॉक जो बहुत ही लेटेस्ट अभी आईपीओ हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमने कुछ 4-5 लाइनर्स इसमें फंडामेंटल्स जो हैं फैक्टर्स ऐड किए हैं, सो दैट उसके बारे में जब भी आप पढ़ो या देखो तो यू कैन रिमेन ऑन टॉप ऑफ दैट। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर निकाल सकते हो। एंड प्राइस एक्शन भी मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बुलिश हम हैं इसके ऊपर अबव 296 लेवल। एंड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट यू कैन हैव 273 एज अ इम्पॉर्टेंट लेवल। और ये इसके फंडामेंटल्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर जैसे मैंने बोला रख सकते हो और देख सकते हो आप बाद में। इट इज़ बाय द वे रिलेटेड टू द डेटा सेंटर थीम, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें नेक्स्ट वीक में मूव मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक बक। सो ब्लैक बक इज़ अगेन फ्रॉम द लॉजिस्टिक सेक्टर। यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो इसका कंसोलिडेशन हो रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ये बना रहा है। उसके बाद उसका जो प्रायर अप मूव था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये बड़े बड़े मूव्स दे सकता है जब भी ये ब्रेकआउट करता है। तो हमारे पास जो ब्रेकआउट लेवल जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं दैट इज़ 642, एंड देन फॉर रिस्क मैनेजमेंट 603। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको फंडामेंटल देखने में इंटरेस्ट है इसका। अनदर वन इज़ सायरमा SGS। सो दिस इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बाय द वे। ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने अपना ये एक बेस का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद करंटली ये फ्लैगिंग कर रहा है। यहाँ पे एक बुल फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो हमारे पास जो बुलिश लेवल है दैट इज़ 832, एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट वी कैन हैव 765। सो दिस इज़ अनदर स्टॉक दैट इज़ ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट विच आई एम ट्रैकिंग फॉर द नेक्स्ट वीक।
Next one is SRM contractors. So this is from the construction and infra space. तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा इसमें अपमूव आया प्रायर, उसके बाद इसने यहाँ पे कुछ बेसिंग की, यहाँ पर करंटली इसने ब्रेकआउट दिया एंड अगेन इट इज़ क्रिएटिंग फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हियर एज वेल। तो यहाँ पे हम बुलिश हैं अबव 559 एंड देन फॉर द रिस्क मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू यूज़ 521। सो ये एक और स्टॉक है जिससे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। उसके बाद EPAC Prefab Technologies, so they are basically into pre-engineered steel buildings। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा। दिस इज़ अगेन अ न्यूली IPO'd स्टॉक जो 2 दिन पहले ही IPO हुआ है, जिसका यहाँ पर इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई हुई है जो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिससे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लेवल्स नहीं है अभी यहाँ पे क्योंकि इसका प्राइस एक्शन थोड़ा डेवलप होने देना चाहिए एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो मैं इसे सिर्फ अभी ट्रैक कर रहा हूँ। बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बनाया है इसने इनसाइड कैंडल। तो देखते हैं उसके बाद अगर ये कुछ यहाँ पे टाइटनिंग दिखाता है या कुछ 2-3 दिन का और टाइट एक्शन इसमें आता है तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया सेटअप बन जाएगा अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर। तो दिस इज़ वन मोर स्टॉक दैट आई एम ट्रैकिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ दैट इज़ MCX। सो MCX इज़ बेसिकली इनटू कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे कमोडिटीज़ के जो डेरिवेटिव्स हैं वो ट्रेड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे एक हमें अच्छा अपमूव दिखाई दिया, उसके बाद एक थोड़े टाइम का यहाँ पे करेक्शन आया या इसको हम पुल बैक बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर कोई लेवल्स नहीं है एग्जैक्टली बट मैं इसे यहाँ पे सिर्फ ट्रैक कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाई एडिंग इट इन माई वॉच लिस्ट। यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अपस्विंग आएगा, उसके बाद एक अपना हायर लो क्रिएट करेगा। वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें कैसे अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, एक लो रिस्क कहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और कहाँ पे हम अपनी एंट्री का डिसीजन लेंगे। सो करेंटली मैं इसे सिर्फ ट्रैक कर रहा हूँ बिकॉज ये अपना ट्रेंड चेंज करने लगा है। नेक्स्ट वन इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें सो प्राइस हैज़ बीन क्रिएटिंग हायर लो हियर और अपने ऑल टाइम हाई के पास ये आने लगा है। तो यहाँ पर भी जो ये वाली जो हमारे पास डाउन ट्रेंडिंग लाइन है यहाँ पे, तो जब ये इसको ब्रेकआउट करता है या यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेकआउट करेगा देन वी आर बुलिश ऑन दिस। सो फॉर दैट वी आर ट्रैकिंग level of 414 and for the risk management we are using 391 here। so इसमें catalyst भी है, so it has got some new orders of worth 1092 crores and it has partnered with Tata Electronics to develop domestic semiconductor solutions, so that could be a good catalyst for the price to fly high। so that is the reason we are tracking Bell as well here। नेक्स्ट वन इज़ द सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स फ्रॉम मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। तो मेटल और माइनिंग सेक्टर हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इसने अपने पेस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसका अर्निंग्स गैप था, उसके बाद ये इसी रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है एंड अगेन इसी जो सपोर्ट लेवल से इट हैज़ शोन द साइन ऑफ रिवर्सल हियर। तो हमारे पास जो बुलिश लेवल है दैट इज़ 580 एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू यूज़ 536। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्टडी कर सकते हो। एट द एंड जो हमारे फाइनल जो हम कंक्लूड करते हैं दैट इज़ कि बायर्स हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड द लेवल ऑफ 22,400 जो हमारा प्रीवियसली बॉटम जहाँ पे क्रिएट हुआ था। इनफैक्ट 22,700 से ही जो है हमारा प्राइस रिवर्स हो गया है एंड फॉर नाउ निफ्टी 500 इज़ मेकिंग अ बिग कप एंड हैंडल। करंटली ब्रॉडर मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है बायर्स का वो इम्प्रूव तो हुआ है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे हमें स्टॉक्स में उतने स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं दिखाई दे रहे। तो बायर्स का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 41% स्टॉक्स आर करंटली ट्रेडिंग अबव 20-day मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे विच इज़ अ डिसेंट परसेंटेज फॉर स्विंग ए मोमेंटम ट्रेडर। लेकिन हम जो इसमें रिस्क रखेंगे दैट शुड बी अराउंड 0.2 to 0.5% ऑफ द एंटायर कैपिटल। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मार्केट कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं पर बायर्स उतनी स्ट्रेंथ से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है यहाँ पे, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटो एंसिलरी, PSU बैंक्स, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ये सारे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ हैं जो करंटली स्ट्रॉन्ग हैं। बिटकॉइन एंड इथेरियम दे आर ऑल्सो
रेडी टू क्रॉस देयर प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था। यहाँ पर हमें एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है, आगे आने वाले टाइम में एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। सो जस्ट ट्रैक इट, डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी इफ investing or trading in cryptocurrencies interest you. So this is it. Thank you for your time ये एनालिसिस देखने के लिए। आप मुझे बताओ कि इस तरीके का जो एनालिसिस वीडियो है क्या वो आपको हेल्प करता है अपना आउटलुक प्रिपेयर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज तरुण, ओवर एंड आउट।